ये जैसा आपने बताया कि योग की जो हम बात कर रहे हैं, योग के 8 अंग जनरली जो हम लोगों को मिले हुए हैं कि यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि की ये जो हम बात करते हैं। लेकिन जब योग की बात आती है तो अक्सर मामला हम जैसे लोगों के जीवन में सिर्फ पीटी तक रुक जाता है। वो हमारे लिए पीटी एक्सरसाइज के जैसी हो जाती है, तो और उसमें सिर्फ आसन प्रमुख हो जाता है। तो ये जो यम नियम से होते हुए हम आसन तक पहुंचते हैं, और आसन के बाद जो प्रत्याहार और प्राणायाम और फिर धारणा, ध्यान, समाधि की जो बात है, तो ये हमारे लिए कैसे, हम जैसे लोग जीवन पर्यंत उसको धारण करते हुए कैसे हम उसके 8 अंगों तक पहुंच सकते हैं? यही तो जीवन जीने की कला है, यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। अपना दोनों तरह से पकड़ लेते हैं हम। जो आसन नहीं कर पाते हैं, शरीर उसका साथ नहीं देता, मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठ के ध्यान करो, ब्लड प्रेशर तो कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है। फिर प्राणायाम करिए, फिर आसन भी होने लगता है ना, कर सकते हैं। तो कोई कहता कि पूरा यम नियम साधना पूरा होने पर कभी ध्यान लगेगा आगे जाके, ऐसा नहीं है। अभी ये कुर्सी है, इसकी 4 पहिया है, किसी एक पहिया को भी आप पकड़ के खींचोगे तो पूरा कुर्सी आता है कि नहीं? ऐसे ही तो हमने पहले ध्यान शुरू कराया। अब देखिए कैसे कैसे आतंकवादियों को, जेलों में जो कैदियों को, और वहाँ नक्सलियों को, यहाँ झारखंड में, इनको क्या, इनको योग करो, कौन करने वाला, बट बैठो थोड़ी देर ध्यान कराते हैं। इनको 20 मिनट ध्यान कराया तो इनका मन बदल गया। तो फिर वो ध्यान में रुचि, अरे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला, फिर ध्यान करें, फिर प्राणायाम कराया, फिर योग में वो उतर आते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम दोनों प्रक्रियाओं से योग चल सकता है। लेकिन हम लोगों के जीवन में जो सुगम मार्ग पर हैं, हमारा उत्साह उद्दंडता में बदलता जाता है, हमारा शौर्य कहीं ना कहीं उच्छृंखलता में बदलता जाता है। तो हम जो सुगम मार्ग पर हैं, देखिए सुगम मार्ग अपना समझते हैं, मगर तनाव से भरे हुए होते हैं। जो तनाव में होते हैं वो कैसे सुगम हो सकते हैं भाई? शांतिपूर्ण कैसे हो सकते हैं? मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसको पूरा करने की दौड़ में लगे रहते हैं और उससे तनाव से भर जाते हैं। तो फिर आक्रोश, फिर क्रोध, फिर बुद्धिहीनता सब दिखने लगती है जीवन में। इसलिए योग या अध्यात्म साधना सबके लिए कल्याणकारी है, सिर्फ आतंकवादी नहीं है। अब देखिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को पहले आसन नहीं सिखाया, उनके सिर पर हाथ रखा, शक्तिपात किया, उनको ध्यान हो गया। फिर ध्यान के बाद वो पूरा योग में रुचि लिए, वो भी है। फिर कई लोग सिर्फ आसन कसरत कर समझ के ही शारीरिक रूप से योग को लेते जाते हैं, फिर उसमें आगे बढ़ के प्राणायाम में, ध्यान में रुचि आती है, फिर शाकाहारी बन जाते हैं। ऐसे भी जाके लोगों ने अपने गंतव्य पर पहुँचे हैं। आम आदमी के लिए मैं ये कहता हूँ, आज अपना भारत सरकार के साथ अपने ये भी शुरू किया है घर घर ध्यान। क्यों? मानसिक बीमारी से हमारी दुनिया आज जूझ रही है। 1/3 जनसंख्या, दुनिया भर के जनसंख्या मानसिक परिश्रम परेशानी से गुजर रही है। तो इससे बाहर आना हो तो ध्यान की साधना करिए, प्राणायाम करें और योग को अपनाइए। फिर देखिए, फिर जीवन में आपके भीतर ये कैसा उल्लास, उत्साह ये सब जागता है ना। फिर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी आप आसानी से सुलझा सकते हो। आपने अभी परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस देव जी की बात की, और ये तो सत्य है कि अगर सर्वसमर्थ गुरु हो, और गुरु का स्पर्श, जैसा कि हमारे पुराणों में भी और हमारे इतिहास में भी वर्णित है कि अगर किसी समर्थ गुरु ने भैंसे के ऊपर भी हाथ रख दिया तो वो वेद पाठ करने लगा, ऐसी कथाएं हमें सुनने मिलती हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी ने पूज्य विवेकानंद जी के सर पे हाथ रख दिया तो समाधि को प्राप्त हो गए। हम लोगों के मन में हमेशा ये विसंगति या एक चिंता या एक ये चीज़ होती कि हम गुरु को कैसे पहचाने। क्या कान फूकने वाला गुरु है
या ज्ञान फूकने वाला गुरु है। हम तो गुरु के भाव से या गुरु के पद से हमेशा हमारी जो नमन की शक्ति में भारत का पूरा विश्वास है, तो वो जो भी गुरु के पद पर हमें दिखता है हम उसको गुरु मान लेते हैं। और फिर पता लगा कि हमारा अग्रगामी अगर मतलब अक्षम है तो फिर जैसा गुरु वैसा चेला, वो वाली जो स्थिति होती है। तो हमारे लिए, क्योंकि ये भी मेरा मानना है कि किसी शिष्य में क्षमता नहीं होती कि वो गुरु तक पहुंचे, वो गुरु ही होते हैं जो शिष्य का चुनाव करते हैं और शिष्यों तक पहुंचते हैं। लेकिन उस शिष्य को कैसे पता लगे कि ये वो गुरु हैं, सर्वसमर्थ गुरु हैं, जिनके ऊपर पूरा हम अपना भाव छोड़ दें तो ये हमें भाव सागर से पार करा देंगे। देखिए, कान से सूंघ नहीं सकते, नाक से स्वाद नहीं ले सकते, हाँ? जीभ से देख नहीं सकते, ऐसे बुद्धि से गुरु को परख नहीं सकते। हमारे भीतर दिल से कुछ होता है, दिल में लगता है ये सही है, तो अपने दिल की बात सुनो। दिल में लगेगा कि हाँ गुरु जी ठीक है। तब एक बार मैं स्वीडन में था, एक जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा, क्या आप एनलाइटेंड हो क्या? आप बताइए, एक आप डोंट बीट अराउंड द बुश, घुमाइए मत, अब सीधा आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सीधा सीधा बताइए, आप एनलाइटेंड हो क्या? मैंने उसको देखा, मैंने मुस्कुराया, नहीं। तो हाँ बोलूँगा तो सिद्ध करना पड़ेगा भाई, क्या ये इस पचड़े में क्यों पढ़ना है? मैं सीधा बोला कि नहीं। वो बोले नहीं नहीं, आप सच नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप सीधा सीधा बोलिए, आप मेरे साथ सच नहीं बोल रहे। भाई फिर तुम अपने दिल की सुनो, तुम्हारे दिल में कुछ तो कह रहा है ना। तो भाई मैंने यूँ बोला है तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हारे दिल में कुछ लगता है, कुछ तरंग आ रहे हैं, मुझे कुछ लग रहा है, तो उसकी बात सुनो, तुम अपने दिल की बात सुनो। सो देखिए, रिश्ता, प्रेम की रिश्ता बुद्धि से नहीं नापा जा सकता, वो दिल से ही अनुभूति में आती है। तो सच्चाई की भी ऐसी, इसी को मैं सिक्स्थ सेंस कहता हूँ। एक और प्रज्ञा है हमें, सिर्फ 5 इंद्रियों की जाल से ही हम फंसे रहते, इससे हट के हमारे भीतर एक अंतस्फुरणा है, उसको सुने। कई बार हमको मन में लगता है ना, अरे ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, बुद्धि तो ऐसा कहती है, फिर अंदरूनी आत्मा की आवाज़ कुछ और होती है, फिर बोलो नहीं ऐसा ऐसा करो। और जब भी आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करते हो वो सही होता है, सही नहीं होता तो वो इंट्यूशन ही नहीं है। तो ये गुरु शिष्य का संबंध भी ऐसा ही माँ और बेटे का संबंध जैसा है।